हम ये चाहते हैं, हमारी जाते जाते बात जो है वो ये है कि हम शस्त्रधारी हैं, गौगरीब की रक्षा के लिए रखते हैं, अपने भाइयों को मारने के नहीं रखते। जो लोगों के मन में ये भाव है कि यहाँ तलवारें मत लेके आओ, हमारा गुरु शस्त्रधारी था, हम भी शस्त्रधारी हैं, उन्होंने हमें जो दिए हैं वो पहन के आएंगे। आपको थोड़ा बोल रहे हैं कुछ, हमारे में आज हम लंगर लगाते हैं, हमारे लंगर लग रहे हैं, आपके कर्म तो आपको मिल ही रहे हैं। इसलिए मैं सब भाइयों को धन्यवाद करता हूँ और हम महाराज के साथ हर टाइम खड़े हैं, जब भी याद करेंगे हम इनके लिए खड़े हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो मामला था क्या कुछ रहा ये पूरा? नहीं, सब अब क्लियर हो गया। आप देखो, पूरा था पहले आपको सबको पता ही है जो भी हुआ है, अब उसकी बात हम रिपीट नहीं करेंगे। जो आज हुआ है, जो जितना भी जो था मामला वो सारा आज ख़त्म हो गया है। हमारे जथेबंदी वाले जहेदार आए, पंजाब से आए, पांवटा साहब से आए, दमदमी टकसाल, हमारे जो बहुत सत्कार जो जथेबंदी है वो भी आए और सभी ने मिलकर के उनको समझा कर नीचे लाए और वो बड़े उनका मान सम्मान करके जहाँ से भेजा गया है। उनके ऊपर कोई केस नहीं डाला गया, उनको गिरफ्तार नहीं कराया गया, उनकी कोई मारपीट नहीं की गई, बड़े सम्मान से उनको भेजा गया। गाड़ियों में 2 गाड़ी करके 3 गाड़ी भेजे, एक ऊपर 2 बंद वाली। उनको पंजाब तक छोड़ के आएंगे, कोई उनको रास्ते में नहीं रोकेगा और ये मामला बिल्कुल शांत हो गया। अब लंगर चलता रहेगा, जब तक यात्रा चलेगी लंगर चलेगा, लंगर बंद नहीं होगा। जो 2-3 दिन लंगर बंद करना पड़ा, मजबूरी करना, उस करके हम सभी से क्षमा चाहते हैं। अब सभी आए, यात्रा चलेगी, शांतिपूर्वक चलेगी, सभी सहयोग करें, शांतिपूर्वक आए, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, प्रेम भाव से यात्रा करें। सभी लोगों का, लोकल पब्लिक का, मीडिया वालों का, पूरे पुलिस प्रशासन का हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद जी। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, पहले तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो कर्णप्रयाग का मैटर था, जो वहाँ भी कोई वारदात हुई, जो भी हुआ है ना, लोकल में या निहंग सिंहों के साथ, उसको प्रशासन देख रहा है। तो प्रशासन जो कार्रवाई करेगा वो हमें मंजूर है, वो चल भी रही है। जो कानून अपने हाथ में लिया कोई भी ले वो गलत है, चाहे कोई निहंग सिंह है, चाहे कोई दूर से आ रहा है, कोई भी है, लोकल वालों से और मेरी जो पंजाब से संगत आ रही, दिल्ली से, हरियाणा से, कोई भी आ रहा, भाई कानून अपने हाथ में ना ले। ठीक है जी, कानून है सबके लिए, सबकी सेफ्टी के लिए कानून है। यात्रा चल रही है, अपनी यात्रा पे आओ और गुरु महाराज के दर्शन करो। 4 धाम है हमारे हिंदू धर्म के, ठीक है जी, और एक धाम हमारा जो सिख पंथ का है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का। मैं यही निवेदन करता हूँ, आप सब हम भाई भाई हैं, तो ये यात्रा चल रही है, ये यात्रा सही से चले। जो भी यहाँ पर निहंग सिंह से हमने उनको प्यार से हम समझा दिया है, ठीक है, वो अपना चले गए हैं और मेरी आपसे यही बेनती है, यात्रा चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा। गुस्सा कोई नहीं, देखो जी, जो एक्सीडेंट हुआ है ना, चाहे उसमें लोकल वालों की गलती, चाहे किसी की भी है, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। उसका इनको दर्द था कि हमारे जो निहंग सिंह हैं उनको पहले घूसा मारा गया, उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए जो तलवारबाजी की है, मैं तो यही कहूँगा गलत हुआ है, चाहे कुछ भी हुआ है, लोकल वाले हैं या दूसरे हैं, तो ये पहल नहीं करनी चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, इसको कानून देखे जैसा भी हो, ठीक है जी। को बाधित करना क्या जी देखो, गुरुद्वारा हमारा ही है, हम गुरुद्वारे में अगर रुक भी रहे तो गुरुद्वारा हमारा बाहर का नहीं है। अगर कोई सुनो, अगर मंदिर है, चलो सुनो, देखो, जिसका किसी जितना दिमाग होता है उतना काम करता है। जब घर में या किसी भाई बहन को चोट लगी हो या कुछ हुआ तो आपको पता, थोड़ा बहुत बंदा अपसेट हो जाता है। और जो मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, सब हमारे ही हैं, कोई अलग नहीं है। तो बाबा जी, गुरुद्वारे का अपना महत्व है, सब कोई लंगर यहाँ से चक्के जाता है। एक बात सुनिए मेरी, ना कहूँ अब की, ना कहूँ तब की, मैं बात करूँ जब की। अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर हमारे हिंदू भाई तिलक लगाते हैं, वो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का खून का लगाते हैं। जो कह रहे हैं कि वो तो गुंडे हैं। अरे यार, मेरी बात सुनिए, सुनो, बाबा जी के बयान दिया, देखो गुस्से में हर कोई देता है, हम भी किसी को चोर कह देंगे, डाकू कह देंगे, देखो वो नहीं है। गुरुद्वारे का था, जो भी था, बैठ के हमने मसला निबेड़ दिया। सरकार ने कराया। जो एक बेनती और है, सुनो,
एक बात नहीं, सरकार ने किसी ने कुछ नहीं कराया जी। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ करके आप ही आए सी भी निहंग सिंह को ये काम नहीं करना। जो कार्रवाई चल रही है उसको हमारे प्रशासन देख रहा है, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे, चाहे कोई भी है, तो वो अपना चलेगा। आप भक्तों के लिए गुरुद्वारा खुल गया है, क्योंकि लंगर इस गुरुद्वारे से हर कोई चक्के आगे यात्रा पे जाता है, वापसी यात्रा भी करता है, तो श्रद्धालुओं को खासी समस्या हुई ये बंद होने से। जी मैं यही बात करने आया हूँ। हम भी इतनी दूर से आए हैं ना, सब भाई हमारे भाई हैं, हम भी इतनी दूर से, इसीलिए हमें दुख होया। बाबा जी भी आए, हमें दुख हुआ तभी आए ना कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं भी। बाकी रही गुरुद्वारे के कब्जे की बात, गुरुद्वारा कोई किसी का कब्जा नहीं था, वो अपना बैठे हुए थे, अपने घर पे बैठे थे। अगर मंदिर है, कोई पंडित जी को गुस्सा आएगा अगर मंदिर में बैठ जाएगा तो इसका मतलब क्या कब्जा कर लिया उसने? नहीं, एक बार सुनो, थोड़ा मन में जो सर देखो, जो मन में रोष था वो उनके निकल गया, वो डर गए। जब यहाँ से निकले तो पुलिस आ गई, तो उनके मन में हुआ पता नहीं यार पुलिस हमें पकड़ने आ गई। देखो हर किसी के आता है ना, हम भी यहाँ पर आ रखे हैं, यहाँ से जाए को यहाँ पर पुलिस आ जाए तो हम सोचेंगे यार पथराव क्या आपको लगता है नहीं, सही वो solution देखो वो रोसबाजी में जो भी हुआ वो गलत है। मैं तो यही बात कह रहा हूँ, कुछ भी करना गलत है, कानून हाथ में लेना गलत है। और कह रहे हैं कि मेरे को अभी भी खतरा है। नहीं कोई खतरा नहीं, बाबा जी से बात होगी मेरी। कोई सरकारी साजिश कृपाण को बैन कराने की। और एक बात मैं बताता हूँ आपको, देखो जी, अगर कोई हुल्लड़बाजी करता है, शरारती अंसर होता है, उसका कोई जात कोई धर्म नहीं होता। देखो मैं बात जो बता रहा हूँ आपको, जैसी जो हमारी तलवार है, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की धार्मिक हमारे चिन्ह है। चाहे कोई जनेऊ पहनता है, कोई मुसलमान भाई टोपी लगाता है, जिसका जैसा धर्म है वैसे वैसे उन्होंने अपना पहरावा रख रखा है। और तलवार जो है वो जुल्म के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उठाई थी। और जो निहंग सिंह फौज है, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की बनाई हुई फौज है। वो किसके लिए बनाई थी? आप लोगों की रक्षा के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो लोकल वाले हैं, चाहे उत्तराखंड वाले लोकल वाले हैं, कर्णप्रयाग वाले, चमोली वाले, कहीं की भी, ये सब हमारे भाई हैं। सोशल मीडिया पे सिख पंथी बहुत उल्टा बोले जा रहे हैं, वो गलत है। देखो किसी के धर्म के बारे में गलत बोलोगे, आप 4 बोलोगे वो 6 बोलेंगे, ऐसी अच्छी बात नहीं है। प्रशासन अपना काम करे। हम ये भी कह रहे हैं, कानून कोई भी अपने हाथ में ना ले। हमारा यही संदेश है, सुनो, हमारा यही संदेश है, जो कृपाण है उस पे कोई बैन नहीं लगा सकता। हाँ कानून है, अगर कोई तलवार किसी को मारता है तो कानून है, कानून उसको उसकी सजा देगा। ये बात होने की चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बताओ मुझे। अगर हम हैं, ये शस्त्र हमें गुरु महाराज ने गरीबों की मदद के लिए दिया है, जुल्म के खिलाफ दिया है। जुल्म करने वाले का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? तो जो निहंग सिंहों के साथ हुआ, जो कर्णप्रयाग में हुआ, उसी का रोष था, वो हमें भी है। देखो उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वहाँ के लोकल वाले प्यार से भी बात कर सकते थे। अगर कुछ चीज टूटी थी, कुछ हुआ था, तो उनसे बात की जाती भी, भाई आपने हमारा नुकसान कर दिया है, इसकी भरपाई करो। अगर तू मैं हो रही थी वहाँ, पुलिस किस लिए है? आजकल सभी के पास नंबर है, फोन करते, पुलिस आती। अगर निहंग सिंहों की गलती थी, निहंग सिंहों पे कार्रवाई होती, है ना। लोकल वालों पे, अगर लोकल वालों की गलती है तो लोकल वालों पे कार्रवाई होती। हम तो यही चाहते हैं कि हम आपके मेहमान हैं, हम आपके मेहमान हैं, हम आपके पास आते हैं, आपको वेलकम करना चाहिए। मेहमान जो होता है उसको वेलकम करना चाहिए। 6 महीने बाद हमने साल में एक बार आना होता है ना, हेमकुंड साहब की यात्रा में के लिए संगत दूर से आती है, तो बहुत प्यार से हैंडल करें। मेरा नाम जथेदार बाबा अजीत सिंह है जी, मैं श्री अनंतपुर साहिब पंजाब। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप कानून कोई भी है अपने हाथ में ना ले। वाहिगुरु जी का खालसा। और 4 धाम यात्रा लगातार सुचारू रूप से चल रही है। बीच में कुछ भ्रामक और अफवाहें भी चल रही थी, सूचनाएं चल रही थी कि हेमकुंड यात्रा पर रोक है, यात्रियों के आने जाने पर रोक है, या फिर गुरुद्वारा किसी तरीके से बंद है। मैं इन्हीं सब भ्रामक सूचनाओं का खंडन करना चाहूँगी। गुरुद्वारा पूरे समय सुचारू रूप से चल रहा था। यहाँ पर जो अनेक क्रियाएं होती हैं, चाहे अरदास हो, लंगर हो, यात्रियों का ठहरना आना जाना हो, वो सब सुचारू रूप से चल रहा था और किसी भी प्रकार की यात्रा में कोई रोक नहीं थी। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा में जिस प्रकार से उत्साह से लोग आ रहे हैं, उसी तरीके से लगातार आते रहें और यहाँ पर शांति और कानून व्यवस्था बनाने में प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें।